अस्सलामुअलैकुम, हमारे ज़ारा चैनल पर वेलकम बैक। और हम करते हैं एक नए दिन का आगाज़ एक नई सुबह के साथ अल्लाह ताला के 99 नामों को लेते हुए। तो चलते हैं व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। सलमान साहब आ गए हैं, दूध और अंडे लेकर। बाजी भी नहीं पहुंची, अजान सोकर आए हैं और आते साथ ही म्यूज़िक लगा कर बैठ गए हैं। आज जमाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही लेकिन म्यूज़िक साथ साथ चलना चाहिए। नूना मेरी पढ़ रही है, वो सुबह जल्दी उठ गई थी, मैं अभी उठ कर आई हूँ। अभी हमने अपनी मछलियों की लाइट नहीं बंद की। देखिए एक्वेरियम की सफाई होने वाली हो गई है दोबारा से, लेकिन मछलियाँ अपने सैर सपाटे कर रही हैं। पंखे में आवाज़ बहुत स्लो आती है, आई नो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस चीज़ का भी हल निकाल सकूँ जल्द से जल्द। तो बहरहाल ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, बाजी का फोन आया, उन्होंने आना लेट। पीली में निकाल दो ताकि हल्का पानी गुजार दो। तो सलमान साहब ने जाना है शॉप पे, तो उन्होंने कहा मुझे फटाफट से नाश्ता बना दो। तो मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। नींद को याद है, मैं आई स्कूल से कि बाजी ने मुझे सादी रोटी ला के दी है। मुझे आपको फोटो क्या नजर आ रहा है बोला, तो मुझे रोटी फ्राई हुई। उनका क्या ही था, मुझे सादी रोटी चाहिए। मुझे खमीर रोटी नजर आ रही उसको मुझे ला देना चाहिए तो मिल जाएगा। हम मियाँ साहब को बना कर दे रहे फटाफट से नाश्ता। ब्लॉग वहाँ से मेरा मिस नहीं हुआ, कोई सवाल हो गया। सही है ना नूना? तो अब हर चीज़ डलेगी कैमरे में, हर चीज़ डलेगी कैमरे में। जलने वाला तुम लोगों का मुंह काला। ओह और दुआ हम मांगे मुझे जल्दी जल्दी से नई मेड मिल जाए, क्योंकि इन्होंने छोड़ना है। इनके मुझे आसार नज़र आ रहे हैं मेरे। वो क्या कहता था चिंगम सर में, मेरे इतने साल के तजुर्बे में। वो जो डॉक्टर वो करता था हाँ। घसीटा था। मेरे 20 साल का तो जरूर है। हाँ, मेरे 20 साल का तजुर्बा मुझे बता रहा है कि इन्होंने काम छोड़ना है, इसलिए मुझे काम पर तंग करना शुरू हो गई है। लेडी जो है ये लेट, और ये देख लो मेरा पेट कम हो रहा है, ये देखो। शर्ट देता ना पैक और मंगते साथ ही खड़े हो गए टी शर्ट के लिए। हमें नीचे तक होना चाहिए था यहाँ पे। बेटा उनको अंदाज ये क्या कर, कितना बुरा। मेरे को मत लेना, यहाँ पे 2 होने चाहिए थे। गिलास पानी में लेना। मुझे गोल्डन कप मैंने इसे कहा था इस्तेमाल करना छोड़ दो। कितने मग हैं वो ले लिया करो।
चाय बन जाएगी, है ना? हाँ उसका ध्यान करना, तो उसका थोड़ी देर देर में। हम ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही किचन को मैसे ही छोड़कर। ट्राइपॉड नहीं मुझे आदमी लेके देगा, और मुझे खुद ही लेना पड़ेगा। नाश्ता हम बनाकर आ गए हैं। नूर अपना पढ़ रही है। काम दिन रात करें हम काम। सलमान सा मुँह वो लेट कर उधर बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। बाजी ने आना तो उन्होंने हम सबका बनाना है। मैं बस सुबह इसलिए नहीं नाश्ता बनाती, मुझे माइग्रेन का इशू है, और ये जो तवे की मुझे दिमाग पर चढ़ती है, तो इसी वजह से भी मेरे आधे से का दर्द शुरू हो जाता है। बस ये रीज़न है। बाकी सारा दिन में कुकिंग शुकिंग हम कर लेते हैं, लेकिन हमारे नाश्ते पे भी काफ़ी लोगों का मसला है कि भाई नाश्ते वाली क्यों लगी हुई है, नाश्ते वाली क्यों लगी हुई है, भाई नाश्ता ये क्यों बनवाते हैं, भाई ये खुद क्यों नहीं बनाते, भाई क्यों बनाएं, भाई अल्लाह ने दिया है बनवाएं ना, फ़ायदा ना उठाएं। बस यही तो मसला है लोगों का। बहरहाल लोगों का काम है कहना, और वो कहते रहेंगे, और हमारा काम है लोगों को इग्नोर करना। हम करते रहेंगे, हमें जो कंफर्ट लगेगा हम वही करेंगे जो हमारे लिए कंफर्टेबल होगा। ठीक है जनाब। तो बहरहाल दिन का आगाज़ तो बड़ा चटखला सा हुआ है। देखते हैं सारा दिन में एनर्जी ऐसे ही रहती है या बूस्ट कर जाती है। ये देखें जनाब, ये मेरे गोलू मोलू करते हुए मुझे, मेरे गालों में सब ऐसे खेलती है। मैं कैसे दिखाऊँ आए, मेरे गालों में सब मुझे ऐसे खेलती है। तो माँ के गालों के साथ खेलने का मज़ा आता है। आवाज़ मेरी स्लो आ रही होगी, बाजीगर अभी तक आई नहीं है। मैं नहा धोकर आ गई हूँ, तो आते आई हूँ तो पता चला है कि बाजीगर नहीं आई। बाजी लोग नहीं आनी है, इसका मकसद है कि हम नाश्ता खुद करें। इसका ये सिग्नल है कि हम खुद करने लेट आएंगे, किचन साफ़ कर देंगे, सफाइयाँ कर देंगे। कितनी चिल्लाकियाँ लगा रही हैं बाजी मेरे साथ, समझ रहे ना आप लोग? छोड़ना है ना, बस समझ गए, प्यारी समझ गई। अब ये देखिए यहाँ पे जाते हैं हम किचन में। अजान साहब को मैं नाश्ता करवा चुकी हुई हूँ, सलमान साहब नाश्ता करके जा चुके हुए हैं, पीछे रह गए हम मज़लूम लोग। अब हम मज़लूम भी जो है ना कोई जुगाड़ लगू के कर लेंगे, क्योंकि आटा गूंदा हुआ है नहीं, और अब मैं आटा गूंदूँगी तो उसको लगेगा टाइम। बस एक आटे वाली मशीन ही रहेगी मेरे घर जो नहीं आई, वो भी अब मैंने ले लेनी है। बस इस स्यापे से मैंने जान छुड़ा लेनी है, इस स्यापे से मैंने जान छुड़ा लेनी है अपनी, तो बस छुड़ा लेनी है। चलते हैं नाश्ता बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। नूर चाय चढ़ाई भी हो तो बस चाय हो जाए, क्योंकि एक ही सिलेंडर एक चूल्हा है जिस पे सारा कुछ करना है। तो अब चाय बन रही है, चाय बन के उतरती है तो फिर हम जाते हैं बाकी का काम करने के लिए। तो मेरे साथ चलो। तो जनाब मैं बना रही हूँ अपने लिए बेसन की रोटी। अंडा मस्ट खाना है, इसलिए साथ में अंडा ले आई हूँ। मॉरेंजी खाने लगी हूँ चाय में कप देखो, चाय में कप देखो, कप में चाय देखो। और अब मैं ये अपने कैप्सूल्स नूर का एज यूजुअल रोटी तली और चाय वो बहुत शौक से खाती है। बाकियों को मैंने अंडा स्लाइस बना दिया, फटाफट से सारा काम ख़त्म हो गया। और अब बाकी बाजी अगर आ गई हैं, वो किचन साफ़ वगैरह करेंगी, सफाइयाँ करेंगी, दैट्स इट। ये देखें जनाब, जो है हेल्पर काम करके चली गई हुई है। और क्या हुआ, बिल्ली निकली है, कहाँ गई है? और ये देखें कितनी प्यारी धूप आ रही है बाहर से, और लाइट गई है, लाइट बहुत तंग कर रही है। अजान साहब खेल रहे हैं और मैं पढ़ रही हूँ एज यूजुअल तस्बीह। अजान बहुत बुरे लग रहे हैं। गाइस इन्होंने कल कहा था मैं आइस लॉली तुम पापा से ले आना, जो रात को उन्होंने नहीं कहा। तो तुमने मुझे रात को याद कराया? आज मैं खाऊंगा, लेकिन आपने मुझे याद कराया? मुझे पहले बताओ, आपने मुझे याद कराया रात को? तो बस फिर आपने मुझे याद कराते मैं आपको भेज देती। आज आइस लॉली खाऊंगा। अच्छा ठीक है। ये देखें मच्छरों ने इसकी गर्दन का क्या हाल किया। ये चक्कर ये देखें। तीन और जनाब बस अब तैयारी करने लगे हैं। आज हमारे कुछ गेस्ट आ रहे हैं और छोटे लिटल बेबीज़ आ रहे हैं, तो बस हम जो है वो लिटिल बेबीज़ के लिए कुछ पकाते हैं, करते हैं। मैंने कहा असर की अज़ान होने वाली है, तस्बीह कंप्लीट करके असर की अज़ान नमाज़ पढ़ कर फिर बाकी का काम करते हैं। लाइट बहुत तंग कर रही है हद से ज़्यादा। आप लोग बताएं, आप लोगों के शहरों में यार खुदा का वास्ता कमेंट कर दिया करो, किसी बहाने कमेंट कर दिया करो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो, कमेंट किया करो, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे देखने वाले मुझसे प्यार करते हैं। चोरी छुपा व्यूज़ देने का क्या फ़ायदा? इस तस्वीर की लिंक बायो में आप ले सकते हैं। झूठा। ये देखें जनाब, मैं आई हूँ नमाज़ पढ़कर असर की,
और मेरी मछलियों को देखें, चारों बाअदब बा मुलाइजा होशियार होके चारों इकट्ठी लाइन से लगी हुई हैं। ये देखो चलो तो जनाब एज़ यूजुअल नूर का सोफ़ा, नूर का लैपटॉप, नूर की पढ़ाई, मेरा पड़ा हुआ पानी, ड्राई फ्रूट्स का डब्बा, जान साहब ये खेल रहे हैं और मैं जो है जनाब आप लोगों के सामने जा रही हूँ किचन में। देखती हूँ जाके इन लोगों ने कौन सा धर्मस मचाया। यार इस स्लैब को ना मैं क्लियर कर कर के थक जाती हूँ, पर मेरी औलाद ना ये देखिए ये नहीं सीख पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा इनसे, कुछ नहीं। अब मैं पहले इसको समेटती हूँ फिर अगला कोई काम करती हूँ। यहाँ रख लेते हैं हम ताकि आपके साथ गपशप भी करते रहें और साथ साथ ट्राई करें कि खाना चढ़ा लें। नीचे गैस इतनी आ रही है उसको मैंने चला दी है ताकि अगर तेज़ हो तो मुझे पता चल जाए। और यहाँ मैंने फटाफट से मैंने का प्याज ब्राउन करके तो दम पे अगर लगाना होगा दैट्स इट। हम अपनी भिंडी को बनाएंगे। ठीक है जी, प्याज हो रही है ब्राउन। बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं, जिनके बोर्ड्स हो रहे हैं उनके लिए, जिनके जो है वो स्कूल के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनके लिए, क्योंकि आगे छुट्टियां आएंगी तो जाहिर सी बात है बहुत सारे स्कूलों में एनुअल्स होते हैं इस टाइम पर आकर। तो सब बच्चों के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस कि आप लोग कामयाब हों, जल्दी जल्दी से माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप के नाम रोशन के साथ साथ अपना मुस्तकबिल भी बेहतरीन बनाएं। माँ बाप ने तो क्या ही आप लोगों से लेना है, आप लोग पढ़ लिख कर अपने लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, अपने लिए सहूलतें पैदा करेंगे। और ख़ास करके मेरा पैगाम उन माँ बाप के लिए जो बेटों को अहमियत देकर बेटियों को पीछे करते हैं। बेटियों को पहले पढ़ाएं, बेटों को पढ़ाना ज़रूरी है, मैं नहीं कहती कि नहीं ज़रूरी, लेकिन बेटियों को पढ़ाना उससे ज़्यादा डबल ज़रूरी है। क्योंकि बेटियों को लोग कहते हैं जी हुनर सिखा दो, कोई बात नहीं, सिलाई कर लेगी, कढ़ाई कर लेगी, मैं हर तबके की बात कर रही हूँ। ब्यूटिशियन बना दो, कोई बात नहीं, पार्लर का काम कर लेगी, हुनर भी सिखाओ, लेकिन एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बेटी किसी अच्छी पोस्ट पर होगी और किसी अच्छे मुकाम पर पहुँचेगी पढ़ लिख कर, तो उस माँ बाप से ज़्यादा खुशी किसको होगी। बेहतर मुस्तकबिल उसका क्या, उसके पूरे ख़ानदान का बनेगा, क्योंकि एक औरत ही है जो आगे पूरी नस्ल को लेकर चलती है, ख़ानदान को लेकर चलती है, अपनी औलाद को लेकर चलती है। तो औरत का पढ़ा लिखा होना आदमी से ज़्यादा डबल ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं बेटा पढ़ ले, उसने कमा के लाना घर में। तो औरत अगर पढ़ी लिखी नहीं होगी, औरत के पास अगर शऊर नहीं होगा, तो औरत जो है वो अपने बच्चों को, औरत से एक नस्ल चलनी होती है, औरत से पूरा एक ख़ानदान चलना होता है। और दुआ किया करें कि आप लोगों के घरों में जो बहुओं की शक्ल में भी आएँ बेटियाँ, वो आपके म्यार पे उतरने की बजाय आप उनके म्यार पर पूरे उतर सके, आप उनको वो सहूलत, वो प्यार, वो मोहब्बत दे सकें जो आप अपनी बेटियों के लिए डिज़र्व कर, कहते हैं कि हमारी बेटियाँ डिज़र्व करती है, वो चीज़ें आप अपनी बहुओं को दें, वो खुद ब खुद बेटियाँ बन जाएंगी। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, इस पर हम अलग बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल एजुकेशन पे बात हो रही है, क्योंकि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो मेरा फोकस ज़्यादातर एजुकेशन पे है कि मेरी बच्चियों को पढ़ना चाहिए, बच्चों को तालीम हासिल करनी चाहिए, बहुत आगे जाना चाहिए। तालीम के साथ साथ डिग्रीज़ भी बहुत ज़रूरी है, हुनर बहुत ज़रूरी है। बहरहाल मेरी बेटी जो 4 मिनट की वॉक कर आ गई खाना डबल खाएगी, वॉक 4 मिनट की हो गई है पूरी। इसके लिए बहुत स्पीड थी, क्योंकि माइक्रो में चावल लगे हुए थे, और चावल लगे हुए चावल वो क्या कहते हैं, मैं कहने लगी थी बात को उन करके, राइस गर्म कर रही थी मेरी बेटी राइस। तो वो चावल गर्म कर कर वो खाने लगी हैं। जो अभी उन्होंने कहा है कि मैं भिंडी भी खा लूँगी मम्मा, टेंशन ना ले। तो मैं ऐसे अपने इन बच्चों की टेंशन नहीं लेती, मुझे पता है खा लेंगे, पी लेंगे, मौज बना लेंगे। बहरहाल प्याज बहन हो जा। और अभी भी किचन का हाल चेक करें आप। यार मुझे समझ नहीं आती मेरे किचन पे किसकी दुआ है। चलो तो जनाब तुम लोगों को एक जादू दिखाऊं। जैसे अभी प्याज ब्राउन हुई थी, प्याज ब्राउन करने के बाद खोला तो वाह, ये तो भिंडी बन गई। बस ऐसे ही दम वाली भिंडी को पकाएं और झटपट खाएं। मैं कहती हूँ मज़ा ना आ जाए ना तुम लोगों को, लच्छा पराठा के साथ खाओगे ना तो कमाल ही हो जाएगा। बहरहाल मैं तो ना लच्छा पराठा के साथ खा रही हूँ, ना इस टाइम रोटी के साथ खा रही हूँ। हम तो भिंडी खा रहे हैं, भिंडी। तो बहरहाल अब खाना लगने लगा है, खाना खाते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है।
अभी फ़िलहाल मैंने आप लोगों को दिखाया हूँ करके हूँ, प्याज के बाद एकदम भिंडी कमालुन खालुन। ये देखो जनाब, दिस इज़ माय फ्रोज़न मल्टीग्रेन आटे की रोटी जो मैं आजकल रात में तो नहीं मैं खैर खाती, सुबह में खाती, लेकिन आज ज़रा भिंडी थी तो मैंने कहा चलो आज रात में भी खा लेते हैं। आज सैलड नहीं है साथ, बाकी लाजमात नहीं है, तो इसको हम अच्छे से पका लेंगे। और ये बहुत बेस्ट रहती हैं आपकी डाइटिंग में। अगर आप इनका लिंक लेना चाहते हैं जिनसे मैं ये रोटियां मंगवाती हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करो, मैं आप लोगों को यहाँ पर इनका लिंक सेंड कर दूँगी। बहुत बेस्ट रहती है, बस आप निकालो। चलो तो जनाब, जैसे कि खा लिया खाना और चाय का नशा टूट रहा था, नशा टूट रहा था। और मेरा बेटा देखें कितना प्यारा बोलता है। और ये वाला चेक करे जरा, ये क्या खा रहे हो तुम? नान और चाय, और साथ ही पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। कह दो पाकिस्तान फौज, कह दो को पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। तो बस अब हम रात की चाय पियेंगे, उसके बाद रात का जो है वो अच्छा ओके। तो बहरहाल अब ये मैंने इसलिए थोड़ी सी ली है, बिल्कुल हाफ कप। तो हम इसको पी के यहीं पर ब्लॉग को करेंगे एंड, क्योंकि लाइट गई हुई है, लाइट का वो पता नहीं कब तक आएगा। तो आज का ब्लॉग एडिट करते हैं और डालते ताकि कल एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हो सके। अल्लाह हाफिज़।